आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको 3 अलग अलग मीटर के लिए इस चेंज ओवर के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताएंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी 3 इलेक्ट्रिक मीटर की सप्लाई अवेलेबल है या 2 मीटर और एक जनरेटर है तो उसके लिए आपने चेंज ओवर स्विच किस तरीके से लगाना है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास ये मिलत कंपनी का 30 एम्पेयर का मैनुअल चेंज ओवर स्विच है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के चेंज ओवर स्विच आपने काफ़ी जगहों पर लगी हुई है देखे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने 3 अलग अलग मीटर के लिए चेंज ओवर स्विच लगाने हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको इस तरह के 2 चेंज ओवर स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर 3 अलग मीटर आपके पास अवेलेबल है या 2 मीटर और एक जनरेटर है तो इसके लिए आपको इस तरह के 2 चेंज ओवर स्विच लेने होंगे, फिर आप उसके कनेक्शन इसके अंदर कर सकेंगे। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि इसके कनेक्शन आप लोगों ने किस तरीके से करने हैं। इंतहाई आसान तरीक़ाकार है, काम संबंधित इसके कनेक्शन आसानी के साथ कर सकता है। तो फिलहाल चेंज ओवर को हम साइड पर कर देते हैं। तो पहले दोस्तों हमें चेंज ओवर के अंदर के पॉइंट की बात करते हैं कि इसकी जो पॉइंट है उसकी तरतीब किस तरीके से करनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 4 जो पॉइंट है नीचे की जाने नजर आ रहे हैं, 4 पॉइंट ऊपर की जाने नजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट ऊपर से नीचे की जाने इस पत्ती के लिए शार्ट नजर आ रहा है दोस्तों, ये हमारे आउटपुट की पॉइंट होती है। चेंज ओवर के अंदर से जो हमारे आउटपुट सप्लाई की वायर होती है वो यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये जो खाली पॉइंट आपको इस जाने नजर आ रहे हैं हमारे इनपुट के पॉइंट होते हैं, 2 नीचे जाने होते हैं, 2 ही ऊपर की जाने होते हैं। तो कुल मिला के इस तरह दोस्तों ये इनपुट और आउटपुट के 8 पॉइंट ऊपर नीचे जाने होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी प्रॉपर वायरिंग करते हैं कि इसकी वायरिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले दोस्तों फर्ज कर रहे हैं कि आपके पास ये मीटर 1 की जो सप्लाई की वायर है वो है। तो दोस्तों ये हमारे पास मीटर 1 की सप्लाई की वायर आपने फर्ज कर रही है ये जो है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास मीटर 1 की जो फेस वाली वायर होती है इसको हमारे पास ये जो ये वाला पॉइंट है इस साथ राइट साइड के पैर नंबर से नीचे है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के ऊपर दोस्तों हमारे जो मीटर 1 की सप्लाई की वायर है वो लगाई जाती है। ये आपने खुद चॉइस करनी है कि कौन से मीटर आपने इस्तेमाल करना है। हर हमारे और बाकी दोस्तों यहाँ पर वायर का इंतखाब आपने अपनी मर्ज़ी से करना है कि आपका आगे कितना लोड है। 729 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 736 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद फ़कत सिर्फ आपको यहाँ पे कनेक्शन समझाना है। तो मीटर 1 की जो फेस वायर होगी दोस्तों वो हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने मीटर 1 की जो न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने इस पॉइंट पर लगाना है। नीचे की जानिब 2 ही पॉइंट खाली होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस पॉइंट हमने न्यूट्रल लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने मीटर 1 की जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ पे लगा दी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारे मीटर 1 की जो सप्लाई की वायर हैं वो लग चुकी हैं। अब इसके बाद सेकंड हमने जो हमारे पास मीटर 2 होगा उसकी जो वायर हैं वो हमने लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो मीटर 1 की वायर लगाई है इनके इनपुट पे आप इस तरह के ये मेन ब्रेकर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेहतर है कि आप ब्रेकर लगा लें, यहाँ से इन करें, दोनों एक ही वायर सिंपल यहाँ से इन करेंगे, ऊपर से हमारी ये वायर आउट होकर चेंज ओवर के अंदर लग जाएंगी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने मेन ब्रेकर यहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी मीटर 1 की सप्लाई की वायर यहाँ पे लग चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास ये मीटर 2 की इनपुट सप्लाई की वायर है। ठीक है, यहाँ पर मीटर 2 की ये वायर है। तो जो हमारे पास मीटर 2 की वायर होंगी उनको हमने इन पॉइंट पर लगाना है। इस तरीके से ये दोनों मीटर को यहाँ पर करने से ऑफ कर देता है। तो जो मीटर 2 की वायर होगी दोस्तों फेस वायर को हमने यहाँ पे नीचे ये वायर लगाई है, सेम उसी की अपोजिट ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर हमने मीटर 2 की फेस वायर लगानी है। तो तरतीब आपने बिल्कुल एक जैसी रखनी है कि यहाँ अगर नीचे आप फेस लगा रहे हैं तो बिल्कुल उसी के जो अपोजिट वाला पॉइंट होगा वहाँ पे आपने फेस ही लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा वायर का कलर और है, लेकिन हमारे पास फेस वायर है तो हमारी मीटर 2 की फेस वायर होगी उसको हमने इस वाले पॉइंट पर लगा देना है। इस पॉइंट पर इस तरीके से दोस्तों मीटर 2 की जो फेस वायर थी वो हमने इस ऊपर वाले खाली पॉइंट के अंदर लगा दी है। अब सेकंड इसके बाद हमने मीटर लगानी है जो कि हमारे पास तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि नीचे जो वायर लगा रहे हैं उससे भी आपने किसी सप्लाई की वायर लगानी है। नीचे यहाँ पर हमने मीटर 1 की मीटर लगाई है, इस तरह पर हमें मीटर 2 की मीटर लगानी है। तो दोस्तों मीटर 2 की जो मीटर थी हमने यहाँ पर लगा दी है। इस तरीके से दोनों मीटर की जो कनेक्शन है ये वाले पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे साथ में आपस में हमारा एक ही पॉइंट है, चाहे हम आउटपुट की अब इस तरह दोस्तों हमने आउटपुट की तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास आउटपुट की
हमने यहाँ पे लगा दी है। तो इस तरीके से हमारे जो पहला चेंज ओवर है इसके कनेक्शन सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो हमारा दूसरा चेंज ओवर होगा उसके अंदर हमने वायर को किस तरीके से लगाना है वो तरीका आपको बताते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है कि ये हमने जो आउटपुट की वायर यहाँ से निकाली है पहले चेंज ओवर के अंदर से। अब इसके बाद हमारे पास ये दूसरा चेंज ओवर स्विच है दोस्तों, इसका जो ऊपर का इनपुट वाला पॉइंट है इसकी वायर को हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, जो पहले चेंज ओवर के अंदर से आउटपुट की वायर निकलेगी उसको हमने यहाँ पे लगाना है, न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लगा देना है। फेस हमारा राइट साइड पे लगता है, हमेशा याद रखें ये हमारी फेस की वायर है आउटपुट की जो कि पहले चेंज ओवर के अंदर से आ रही है, उसको हमने इस वाले पॉइंट के अंदर लगाना है। जो हमारे दूसरे चेंज ओवर का इन वाला पॉइंट होगा इसके अंदर यहाँ पर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से चाहे तो ये जो वायर मैंने ऊपर लगाई है इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फेस हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब सेकंड दोस्तों हमने न्यूट्रल लगानी है, ये हमारी आउटपुट की न्यूट्रल वायर है। तो ये जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों इसको हमने इस दूसरे चेंज ओवर के इस वाले पॉइंट के अंदर लगाना है, यानी कि जो हमारा दूसरा चेंज ओवर स्विच का जो इन वाला पॉइंट होगा उसके अंदर हमने इसको लगाना है। तो अब न्यूट्रल को हमने इस पॉइंट के अंदर लगा लेना है। तो न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने इस पॉइंट पे लगा दिया है। तो यहाँ तक हमारे इसके कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से हमारी जो आउट की वायर निकली है उसको हमने दूसरे चेंज ओवर के जो ऊपर के इन वाले पॉइंट है वहाँ पे लगाना है। अब दोस्तों सेकंड हमारे पास जो मीटर 3 होगा उसकी जो वायर होगी वो आपने अब नीचे वाले जो हमारे इस दूसरे चेंज ओवर के पॉइंट है वहाँ पे लगानी है। ये हमारी मीटर 3 की वायर आप तस्वर कर लें, अगर आपके पास मीटर 3 नहीं है तो आप यहाँ पे जो जनरेटर की वायर तस्वर कर सकते हैं, सेम एक ही तरीका है। या मीटर 3 की अगर आपके पास वायर है यहाँ पे मीटर 3 लगा लें, जनरेटर इसके बाद हमारे पास ये मीटर 3 की न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक हमारे तीनों मीटर की मुकम्मल हो चुके हैं। अब फाइनल दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह से जो आगे हमारे घर की जाने जो हमारे लोड की जा रहे हैं वो लगाना है। ठीक है, किस तरीके से लगाना है वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लोड स्कोर जो हम ये एक मतलब को ले रहे हैं, इसको आपने चलाने के लिए उनको मैं एक बार सीधा कर लेता हूँ तो मुकम्मल आपको बारी बारी सभी मीटर को ऑन करके चेक कराता हूँ। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपने ये जो घर का सारा लोड होगा, ठीक है कोई भी लोड हो सकता है, इसको अगर आपने मीटर 1 पे चलाना है तो जिस पहले चेंज ओवर के अंदर दोस्तों हमने मीटर 1 की वायर लगाई होंगी उसका जो ये लीवर होगा उसको हमने नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस लीवर को हमने नीचे कर देना है और जो हमारा दूसरा चेंज ओवर का जो लीवर है दोस्तों उसको आपने हमेशा ऊपर ही रखना है। ये जो हमारा दूसरा चेंज ओवर का लीवर होगा इसको आपने ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको ऊपर की जानिब कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लूज था वो हमने टाइट कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारा सारा जो लोड है घर का वो हमारा मीटर 1 पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हमारा सारा घर का जो लोड है वो मीटर 1 पे चलेगा। यहाँ से हमारा फेस होता हुआ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से इस पतरी के ज़रिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हमारे ये वायर लगी हैं यहाँ से होता हुआ सीधा हमारा जो दूसरे चेंज ओवर का स्विच है इस पॉइंट पे आ रहा है। दोबारा फिर ये हमारी ये जो यू टाइप बने हैं पतरी यहाँ पे आ रहा है। फिर इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये जो लोड है यहाँ से इस वायर के ज़रिए होता हुआ आगे हमारे घर की लोड की जो वायर लगी है उस तरीके से होता हुआ यहाँ पर हमारा ये फेस जा रहा है। और न्यूट्रल हमारी मीटर की यहाँ पर लगी है, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से हमारे इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ से इन वायर के ज़रिए होती हुई हमारे दूसरे चेंज ओवर के अंदर इन पॉइंट पे आ रही है, दोबारा यहाँ से होती हुई इस पॉइंट पे आ रही है और फिर इसी पतरे के ज़रिए दोस्तों हमारी वायर की जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर हमारे आगे लोड की जानिब जा रही है। तो ये इसकी तरतीब आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगर आपने वायर का सारा जो लोड है उसको मीटर 2 पे चलाना है, सिंपल आपने ये जो लीवर है इसको आपने ऊपर कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड करना दोस्तों दोनों के लिए बंद हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे सारे जो वायर का लोड है आप समझ लीजिए जनरेटर चलाना है
सिंपल सी तरतीब होती है तकरीबन, बिल्कुल ये मैनुअल तरीके से इसको अपडेट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको आप बिल्कुल आसानी के साथ अपनी गाड़ी के अंदर लगाकर 3 मीटर को ईज़ी आप अपनी मर्ज़ी से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे भी सारी चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को भी ज़रूर दबा दें।